मेरे साथ जो हुआ अचानक कल ईद खत्म हुई। वो जनता है ना। हाँ, तो इसमें आप भी मौजूद थे, तो नहीं, मैंने मना किया। लोगों के अंदर में जो ये आक्रोश है, एक उम्मीद थी कि सरफराज को यहाँ पे टिकट मिलना चाहिए था। जब से भारत आज़ाद हुआ है अभी तक जो है न सिर्फ और सिर्फ हम लोग दरी बिछाने का काम किए। अचानक उठा के ला के गले में माला पहना दिया, तो यहाँ की जनता तेजस्वी का गुलाम नहीं है ना। क्या आप नॉमिनेशन करेंगे? उस पर बहुत जल्द फैसला होगा। दिया है, उसको लेकर के आप क्या आरजेडी में बने रहेंगे? ऐसा है, मेरे साथ जो हुआ अचानक कल ईद खत्म हुई। कल ही ईद खत्म पाक मुकद्दस में। तो ये अचानक सीमांचल विकास मोर्चा ने ईद मिलन समारोह अचानक, लेकिन मैं सीमांचल के तमाम लोगों को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। एक खबर में सीमांचल विकास मोर्चा के बैनर तले लोग पहुँच गए और आज सीमांचल ने कहा तुम्हारे अंदर जिस बाप के बेटे हो जिसने विरासत में विकास मोर्चा सीमांचल बनाया है, फैसला हमें छोड़ा। मैं सीमांचल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब फिर सबकी राय आ गई है, मंथन के बाद तुरंत फैसला करो। यहाँ पर तो लालू प्रसाद मुर्दाबाद, तेजस्वी मुर्दाबाद। वो जनता है ना। हाँ, तो इसमें आप भी मौजूद थे, तो नहीं, मैंने मना किया। लोग आक्रोशित हैं। बहुत जल्द कुछ न कुछ फैसला होगा और मुझे जनता ने ये कह दिया कि तुम आज़ाद हो। ये एक बंदिश थी टिकट की और पार्टी का, उससे आज सीमांचल विकास मोर्चा को लोगों का मोहर लग गया। आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गया, क्या आप नॉमिनेशन करेंगे? उस पर बहुत जल्द फैसला होगा कि नॉमिनेशन शुरू हो गया। कि मैं लड़ूंगा कि कौन लड़ेगा, क्या वो सब चिंतन का सवाल है। अभी तक कोई फैसला नहीं किया। आपको अच्छा ही फैसला मिलेगा और समाज के लिए मिलेगा, सेकुलरिज्म के लिए मिलेगा, तमाम चीज़ों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सीमांचल की जनता जिंदाबाद, अररिया की जनता जिंदाबाद। कि सरफराज आलम जी का जो टिकट कटा है, यानी उसके छोटे भाई शहनवाज आलम जी उनको टिकट मिला आरजेडी के द्वारा, लेकिन मिलना जो चाहिए वो सरफराज आलम को मिलना चाहिए, लोगों का कहना है। आप इस पे क्या कहेंगे? टिकट कटा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकुलर अपने आप को कहलाते हैं कि मैं सेकुलर पार्टी का जिम्मेदार हूँ, हकीकत में अगर देखा जाए तो वो सेकुलर मिजाज के नहीं है, कॉम्युनल मिजाज के हैं वो। और हम यानी मुस्लिम जो है 18% है बिहार के अंदर में, और यादव बिरादर जो है 12% है, मगर कहीं पे भी जो है मुसलमानों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं है। एक चीज़। दूसरी बात जो है ना, पूरे बिहार में सिर्फ 2 या 3 आदमी को जो है टिकट देने का काम किया है, हालांकि चाहिए था कम से कम 8 से 10 उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए था। जहाँ तक बात रही, जहाँ अब के बार जो है महागठबंधन वाले टिकट जिसको दिए हैं, डैमेज कैंडिडेट को दिया है ताकि वो सीट ना निकाल पाए। आज का इस समारोह में उभरी भीड़ से आपको क्या लगता है? नहीं, लोगों के अंदर में जो ये आक्रोश है, एक उम्मीद थी कि सरफराज को यहाँ पे टिकट मिलना चाहिए था। इसी तरीके से पूर्णिया के अंदर पप्पू यादव को मिलना चाहिए था, बेगूसराय में कन्हैया कुमार को मिलना चाहिए था। है पूर्णिया जैसे त्रिकोणीय मुकाबला जो पूर्णिया में है, उसी तरह से अररिया में भी देखने को मिलेगा। अब ये तो समय बताएगा, इस वक्त जो है डिसीजन नहीं लिया गया है, ठीक है। अब अगर जो है इस तरीके से हालात आ जाए तो तिनकुनिया हो सकता है, कोई दूर की बात नहीं। आपके ओर से अररिया लोकसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो है ना, आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है अभी तक जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग दरी बिछाने का काम किए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। हिस्सेदारी चाहिए, सीमांचल को अच्छा नेता चाहिए जो सीमांचल का विकास की तरफ सीमांचल को लेके जाए। महागठबंधन में
अभी जो तेजस्वी जी जो निर्णय लिए हैं ये हमारी समझ से ये बहुत गलत निर्णय लिया है इसमें। जैसे कि कांग्रेस में पप्पू जी बहुत दिनों से पूर्णिया क्षेत्र को अपना भ्रमण कर रहे थे। वो क्लियर था कि लोग कांग्रेस अपनी पार्टी को विलय कर दिया कांग्रेस में। लोग ये चाह रहे थे क्या कि पार्टी में कांग्रेस से टिकट मिलेगी, मगर तेजस्वी साहब ने एक आदमी को अचानक उठा के ला के गले में माला पहना दिया। तो यहाँ की जनता तेजस्वी का गुलाम नहीं है ना, ये चाहता है ये चीज़ उसको सामने दिखाई दे देगा। अररिया में भी मतलब उसने टिकट जिस आदमी को दिया है उसको वोट नहीं मिलेगा। पूर्णिया में भी क्लियर है कि आपको बहुत वोटों से पप्पू यादव जी है। सहनवा जी से क्यों नाराज की बात नहीं है, वो सीट निकलना चाहिए। माननीय सरफराज साहब पूर्व सांसद रह चुके हैं वो, और पहले से भी बहुत मेहनत किए। 5 साल से ही क्षेत्र में ही दौरा कर रहे थे। एक सांसद थे, अपनी हकदारी जमा रहे थे वो। अब एक विधायक को आप संसद का टिकट दे देते हैं, कैसे दे देते हैं आप इसको? उसको तो अभी बहुत टाइम था, इसने अररिया को सींचा है इसने। यहाँ के जो वर्तमान सांसद रहे प्रदीप सिंह, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ किया उन्होंने अररिया के लिए? अररिया के लिए कुछ क्या किया अभी तक ये तो आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं और यहाँ की जनता भी जानता है उनके लिए। और रही बात ये कि सरफराज साहब उनका टिकट जो कट के, ये बहुत दुखद की बात है। नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना की अररिया जिला में। यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरफराज आलम की आंखों में आंसू आ गए हैं। आंसू आने का वजह यही है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने सरफराज आलम के छोटे भाई पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम को टिकट दिए हैं, जिसको लेकर सरफराज आलम अपने आवास पर एक मीटिंग रखी थी, जिसको लेकर मीटिंग में लोगों के सामने वो रोने लगे।